हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और पढ़ाई पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी का खोजकर्ता कौन है, आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाया। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाया, हेनरी मोसले ने बनाया। ठीक है, हेनरी मोसले ने बनाया। ठीक है, और कब बनाया, 1913 ईस्वी। ठीक है, चलिए ईस्वी भी याद रखना है। खोजकर्ता, तो आधुनिक आवर्त सारणी का खोजकर्ता कौन हो गया, हेनरी मोसले हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी को हेनरी मोसले ने बनाया, तो खोजकर्ता कौन हो गया, हेनरी मोसले। कब, 1913 ईस्वी। ठीक है, याद रखोगे। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक है, परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक है, कोई पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित है, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है या परमाणु संख्या पर आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है, वर्गों की संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या याद रखना है 18 और कुल आवर्तों की संख्या 7 होती है। ठीक है, कुल वर्गों की संख्या 18 और कुल आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी को, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। चलिए कौन कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंतर्गत ग्रुप 1 और 2, ग्रुप 1 और 2 में जितना तत्व है वो सारा तत्व जो है एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। अर्थात आप कह सकते हो ग्रुप 1 और 2 कौन सा ब्लॉक के अंतर्गत आता है, एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ठीक है, पी ब्लॉक के अंतर्गत 13 से 18, 13 से 18 के बीच जितना भी ग्रुप है उनमें जितना भी तत्व है वो सारा तत्व पी ब्लॉक का तत्व है। 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, 13 से 18 के बीच जितना भी ग्रुप है उन सारे ग्रुप में जितना भी तत्व है वो सारा तत्व पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक 13 से 12, 13 से 12 के बीच जितना भी ग्रुप है उनमें जितना भी तत्व उपस्थित है वो सारा तत्व आपका डी ब्लॉक का तत्व है। आपका हो गया एफ ब्लॉक, तो लेंथेनाइट्स, लेंथेनाइट्स, लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स, लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स के सभी तत्व एफ ब्लॉक का तत्व कहलाता है। लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स में जितना भी तत्व है वो सारा तत्व एफ ब्लॉक का तत्व कहलाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि एस ब्लॉक के अंतर्गत कौन कौन सा तत्व है। तो सबसे पहले आप सबको मालूम होना चाहिए एस ब्लॉक के अंतर्गत 2 ग्रुप आता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में जितना भी तत्व है वो सारा तत्व आपका एस ब्लॉक का तत्व है, ग्रुप 2 में जितना भी आपका तत्व है वो सारा तत्व आपका एस ब्लॉक का तत्व है। तो ग्रुप 1 और 2, ग्रुप 1 और 2 एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, और ग्रुप 1 और 2 में जितना भी तत्व है वो सारा तत्व आपका एस ब्लॉक का तत्व है। क्यों है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के तत्वों को एस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो एस ब्लॉक के अंतर्गत ग्रुप 1 और 2 आता है, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कौन कौन सा तत्व उपस्थित है, ठीक है, उसका हम ट्रिक बता देते हैं। आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा कि ग्रुप 1 में कौन कौन सा तत्व है और ग्रुप 2 में कौन कौन सा तत्व है। चलिए ट्रिक देखते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 का ट्रिक देखते हैं। हलीना, हलीना ये आपका हो है, हलीना करे रब, रब वो है ये, रब से फर याद। ठीक है, यही ट्रिक है, बस इस ट्रिक को आप लोग को याद रखना है, फिर आसानी से आप ग्रुप 1 के सभी तत्वों को याद रख सकते हो। हलीना करे रब से फरियाद, ह से हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ली से आपका हो जाएगा लिथियम, एन ना से हो जाएगा आपका Na यानी सोडियम, करे से हो जाएगा आपका K यानी पोटेशियम, रब से आपका हो जाएगा Rb यानी रुबिडियम, से हो जाएगा आपका CS यानी सीजियम, फरियाद से हो जाएगा आपका Fr यानी आपका फ्रांसियम। तो इस प्रकार से आप ग्रुप 1 के सभी तत्वों को याद कर सकते हो। हलीना करे रब से फरियाद, ठीक है, यही ट्रिक है। ग्रुप 1 के सभी तत्वों को आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। तो चलिए हम ग्रुप 1 में कौन कौन सा तत्व है लिख देते हैं। पहले आपका H है, लिख दिए। आपका दूसरा में कौन है, Li है। तीसरा में आपका Na है। चौथा में आपका K है। पांचवा में आपका Rb है। छठा में आपका CS है और आपका सातवां में आपका Fr है। तो ग्रुप 1 में टोटल कितना तत्व है, 7। कौन कौन है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। कितना आसान है, आसानी से आप लोग को याद हो गया होगा
किसी प्रकार का कोई दिक्कत अब नहीं होगा। चलिए अब ग्रुप 2 का ट्रिक देख लेते हैं। ग्रुप 2 का ट्रिक क्या है, ग्रुप 2 के तत्वों को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, इसका ट्रिक है। तो ग्रुप 2 का ट्रिक देख लेते हैं। ग्रुप 2 का ट्रिक क्या है, बहुत ही आसान ट्रिक है और बहुत ही बढ़िया ट्रिक है और लाजवाब ट्रिक है, सुनने में भी आप लोग को अच्छा लगेगा। ठीक है, आलतू फालतू बात जो है हम लोग को जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, बेटा मांगे कन्या, बाप रे बाप, बेटा मांगे कन्या सुंदर, ठीक है, सुंदर बाप राजी। ठीक है, यही ट्रिक है, बहुत मजेदार ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है, लाजवाब ट्रिक है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। बेटा से हो जाएगा Be, बेरिलियम हो जाएगा, मांगे से हो जाएगा आपका Mg मैग्नीशियम, कन्या से Ca हो जाएगा कैल्शियम, सुंदर से हो जाएगा Sr एस्ट्रोनशियम, बाप से हो जाएगा Ba बेरियम, ठीक है, और राजी से हो जाएगा Ra रेडियम। ठीक है, कितना आसान ट्रिक है। बेटा से Be, मांगे से Mg, कन्या से Ca, सुंदर से Sr, बाप से Ba, राजी से Ra। बस इस ट्रिक को क्या करना है, याद रखना है। फिर आप आसानी से क्या कर सकते हो, ग्रुप 2 के सभी तत्वों को आप आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए ग्रुप 2 में कौन कौन सा तत्व है, Be है, चलिए Be लिख दिए। उसके बाद कौन है, Mg है, ठीक है, उसके बाद कौन है, Ca है, उसके बाद कौन है, Sr है, उसके बाद कौन है, Ba है, उसके बाद कौन है, Ra है। ग्रुप 2 में टोटल तत्व कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी ग्रुप 2 में कुल तत्वों की संख्या, यानी ग्रुप 2 में टोटल कितना तत्व है, 6, और ग्रुप 1 में टोटल कितना तत्व है, 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब आसानी से बता सकते हो ग्रुप 1 में कौन कौन सा तत्व है और ग्रुप 2 में कौन कौन सा तत्व है। ठीक है, बस करना कुछ नहीं है, बस इन दोनों ट्रिक को याद रखना, 1-2 बार प्रैक्टिस करना, फिर आसानी से आप बोल दोगे। ठीक है, ग्रुप 1 में कौन कौन सा तत्व है, तो आपको करना कुछ नहीं है, हलीना करे रब से फरियाद, ह से हो जाएगा हाइड्रोजन, ली से हो जाएगा आपका Li, ना से हो जाएगा Na, और हलीना करे से हो जाएगा के यानी पोटेशियम, करे रब से फरियाद, रब से हो जाएगा Rb रुबिडियम, से हो जाएगा Cs सीजियम, फरियाद से हो जाएगा Fr फ्रांसियम। इस प्रकार से आप आसानी से याद रख सकते हो, याद कर सकते हो। दूसरा ग्रुप 2 का ट्रिक क्या है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा से Be, मांगे से Mg, कन्या से Ca, सुंदर से Sr, बाप से Ba, राजी से Ra। इस प्रकार से आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के तत्वों को आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, ये सारे तत्व जो है एस ब्लॉक का तत्व है। कौन सा ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का तत्व क्यों है, क्योंकि इन सारे तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है। ठीक है, इस कारण से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सभी तत्वों को एस ब्लॉक का तत्व कहा गया है, यानी एस ब्लॉक का तत्व हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे शुरू में ही बता दिए कि एस ब्लॉक के अंतर्गत ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आता है, और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जितना भी तत्व है वो सारा तत्व एस ब्लॉक का तत्व है। क्यों है, क्योंकि जब उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाएगा। ठीक है, और जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता हो, एस कक्षक में जाता हो, तो समझ जाना वो एस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, चलिए 1-2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना करके हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। चलिए हम पोटेशियम ले लेते हैं। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 19 होता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर आपका हो जाएगा 3p6, 6 6 12 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18, फिर आपका हो जाएगा 4s1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो एस कक्षक में प्रवेश किया है, यानी एस कक्षक में गया है, तो इसका मतलब आपका पोटेशियम जो है एस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, एस ब्लॉक का तत्व है। और एस कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि एस कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन हो, एस कक्षक में, अच्छा अंतिम में देखिए एस कक्षक में, अंतिम में एस कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है ये ग्रुप 1 का तत्व है, और अंतिम आपका एस कक्षक है, तो आप समझिए वो एस ब्लॉक का तत्व है। चलिए ग्रुप 2 का ले लेते हैं, कोई भी तत्व आप ले सकते हैं। कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, चलिए कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2, आपका 3p6 4s2। ठीक है, तो आप देखिए अंतिम कक्षक कौन है, आपका एस कक्षक है, तो कैल्शियम आपका एस ब्लॉक का तत्व है। अंतिम एस कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये आपका दूसरा ग्रुप का तत्व है। ठीक है, आप दूसरा ग्रुप का कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे
तो अंतिम एस कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, आप ग्रुप 1 का कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो उसका अंतिम एस कक्षक में 1 ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो आप समझ जाना वो ग्रुप 1 का तत्व है। और अंतिम में एस कक्षक देख लोगे तो बोल देना है कि वो एस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हो कि ये एस ब्लॉक का तत्व है, ये ग्रुप 1 का तत्व है, ये ग्रुप 2 का तत्व है। ठीक है, याद रखोगे। ग्रुप 1 के तत्वों को हम लोग क्षारीय धातुएं कहते हैं, क्षारीय धातुएं कहते हैं। यानी ग्रुप 1 में जितने भी तत्व हैं वो सारे आपके क्षारीय धातुएं हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर। किसको छोड़कर? हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन आपका अधातु है। हाइड्रोजन को छोड़कर जितना भी ग्रुप 1 में आपका तत्व है वो सारा तत्व आपका क्षारीय धातुएं हैं। अब ग्रुप 2 में, ठीक है, ग्रुप 2 में जितने भी तत्व हैं वो सारे तत्व जो है आपका क्षारीय मृदा धातुएं हैं। ठीक है, क्षारीय मृदा धातुएं, याद रखना, क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है, क्षारीय मृदा धातुएं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 के सभी तत्वों को हाइड्रोजन को छोड़कर क्षारीय धातुएं कहते हैं। ग्रुप 2 के सभी तत्वों को हम लोग क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। आपका एक बात और, फ्रांसियम और आपका रेडियम, ये दोनों, फ्रांसियम और रेडियम ये दोनों आपका रेडियोधर्मी तत्व है। ठीक है, ये याद रखोगे, फ्रांसियम और रेडियम ये दोनों आपका रेडियोधर्मी तत्व है। ठीक है, ये भी याद रख लोगे, रेडियोधर्मी तत्व है। फ्रांसियम और रेडियम ये दोनों आपका रेडियोधर्मी तत्व है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो चलिए बाबू लोग, आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, धन्यवाद।